सलमान यादव, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। लोकसभा आजमगढ़ जिले के मेहनगर अंतर्गत मंगरावा रायपुर में सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का हुआ आगमन और उन्होंने युवाओं और बेरोजगारी पर दिया बयान। उन्होंने बताया कि जो सक्षम है उसे 100% बीजेपी सरकार नौकरी देने का कार्य करेगी और बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर यह सरकार चलेगी और दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएगी। उन्होंने बताया अपने 1.5 साल के कार्यकाल को जनता के बीच में रखा और फिर से एक बार आजमगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने की भरी हुंकार। क्राइम प्रभारी उत्तर प्रदेश संजय गुप्ता की एक रिपोर्ट। रोजगार नहीं मिलेगा, सबके पास रोजगार होगा, तो इन सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, संकल्प लेके काम कर रहे हैं और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसके लिए काम कर रहे हैं। सर, आपका एक बयान आया है, आपने कहा है कि जो है जो गाड़ी जिस गाड़ी में सपा का झंडा है उसमें गुंडे हैं। क्या आप मानते हैं आपके विजय लाल भाई आपके परिवार से आते हैं और आपको काले पोषण है, और क्या आप मानते हैं कि विजय लाल भी समाजवादी पार्टी से है, क्या वो भी गुंडे हैं? क्या आपने इस बयान में बोला है? मुझे लगता है कि जिस संदर्भ में मैंने बोला होगा कि कहीं पे एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हमको बुलाया गया और जब इस कार्यक्रम में हम पहुंचते हैं तो 2-4 जो सपा के लोग हैं वो वहाँ पे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग उनको कहे कि आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है। लोकतंत्र में हर किसी को हक है विरोध करने का, आपको विरोध करना आप करिएगा, लेकिन जिस दिन चुनाव आएगा जा करके आपको जिसको वोट देना होगा उसको दे दीजिएगा, जिसको नहीं देना होगा मत दीजिएगा। यहाँ गाली दे के क्या फायदा है? यही बात की अखिलेश यादव का अभी कुछ दिन पहले बयान आया है, उन्होंने ये बोला है कि जो चुनाव है ये हमारा संविधान का चुनाव है, आरक्षण का चुनाव है और भाईचारे का चुनाव है। इसमें आप क्या कहेंगे? मतलब जब बीजेपी सत्ता में आती है क्या आरक्षण के ऊपर खतरा बना रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप कहेंगे? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो संविधान की रक्षा कर सकते हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। बाकी ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये तो लोकतंत्र को मानते ही नहीं है। ये तो संविधान में इनका भरोसा अगर होता तो ये संविधान के हिसाब से काम करते ना। पर इनकी जब सरकार आती है तो जो मैंने बात कहा था उसको आपने भी सवाल किया, तो इनके सरकार में क्या होती है? गुंडागर्दी होती है। आज तो कम से कम अगर कहीं कोई गलत परीक्षा का अगर कुछ हुआ है तो उसको तुरंत आदेश हुआ। इनके समय में तो सरकार की लिस्ट कुछ आई है, उसमें आते थे उखाड़ के अपनी लिस्ट चिपका देते थे। ये गुंडई होती थी इनकी। आज तो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है। अगर आप योग्य हैं तो आप ही को नौकरी मिलेगी। मैं सांसद हूँ या कोई मंत्री है या कोई कुछ भी है, वो अगर किसी अयोग्य की पैरवी करेगा कि इसको दे दीजिए, कभी नहीं मिलेगी उसको। जो योग्य है उसको मिल जाएगी। तो ये अंतर है। उनके राज्य में गुंडागर्दी चलती थी, अभी जो है कानून का शासन है और सबको हक मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। 2022 में आप जो है चुनाव हुआ और बुद्धू जमाली आपके क्षेत्र में थे, आजमगढ़ थे, और धर्मेंद्र यादव भी थे। तो 2 लाख से अधिक वोट पाए थे, आप 3 लाख से कुछ वोट लीड किए। तो क्या इस बार जो है उनको राज्यसभा बना दिया गया है? समाजवादी पार्टी का राज्यसभा बना दिया गया है। क्या उनके आने से समाजवादी पार्टी में आपको खतरा बना रहेगा? नहीं, क्या है, बुद्धू जमाली जी गए ना, बसपा थोड़े चली गई। अगर बसपा का गठबंधन होता सपा से और फिर वो 2.5 लाख वोट आप जोड़ते तो मैं भी मानता कि हाँ भाई वो तो बसपा का वोट है। और बुद्धू जमाली जी के जाने से बसपा थोड़े चली गई, बसपा का अपना वोट है। बल्कि उल्टा रहा है, हाँ, बल्कि सुनिए उल्टा ये फायदा हो रहा है कि बसपा के जो लोग हैं वो भाजपा से लोग हैं, वो भी भाजपा से जुड़ रहे हैं।